उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि नियंत्रण राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मखाना विकास योजना के औपचारिक शुभारंभ की घोषणा की। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया गया है तथा प्रथम चरण में 10 राज्यों में योजना लागू की गई है, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। योजना का क्रियान्वयन उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाए। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कार्य योजना को मंजूरी देते हुए 158 लाख रुपए जारी किए हैं। इस राशि का उपयोग मखाना खेती हेतु तालाबों का चयन व निर्माण, किसानों के प्रशिक्षण, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, बायर सेलर मीट, मखाना पवेलियन के माध्यम से प्रचार प्रसार, नियंत्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भागीदारी, सेमिनारों के आयोजन तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मखाना की स्थापना जैसी गतिविधियों में किया जाएगा। मखाना बोर्ड के द्वारा, जो भारत सरकार का मखाना बोर्ड है, उसी के द्वारा उत्तर प्रदेश को चयन किया गया है। तो मखाना बोर्ड भारत सरकार ही एक तरीके से इसके इम्प्लीमेंटेशन में हमारा सहयोग कर रहा है। धन भारत सरकार का मखाना बोर्ड के माध्यम से ही राज्य सरकारों को मिल रहा है। सर, आलू की कीमतें फिर से जो है, आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने जगह नहीं है और किसान फिर परेशान हो रहा है आलू को रखने के लिए। सर देखिए, मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से आग्रह करता हूं कि यह उद्यान विभाग पूरी तरह से पारदर्शी काम कर रहा है। जहां कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, वहां पर हमारे पत्रकार साथियों को हमारे विभाग के अधिकारियों से अथवा मैं से स्वयं बात करके अपने भ्रम को दूर कर लेना चाहिए। एक आध दो अखबारों में छप गया कि हमारे यहाँ आलू किसान उठा नहीं रहा कोल्ड स्टोर से, ऐसी खबरें भी हैं। निकासी कम हो रही, ऐसा भी कहा गया है और जैसा कुछ आपके द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष निकासी भी हमारी, पिछली बार आज के दिन निकासी हमारी 99.31% थी और इस साल हमारी निकासी 99.35% है। तो हमारे कोल्ड स्टोरेज में कहीं भी आलू ऐसा नहीं कि किसान निकाल ना रहा हो। लेकिन ये सही है कि अगर थोड़ा लोग पीछे बुआई करते हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत आलू अपने स्टोर में रखे रहते हैं कि फसल कटेगी, फिर खेत तैयार होंगे, फिर हम आलू को बोएंगे। तो थोड़े दिन तक, और ये 15 दिसंबर तक हमारा फसल सेशन भी चलता है। 15 दिसंबर तक 100% निकासी कोल्ड स्टोर से किसानों की हो जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आज की तारीख में 99.35% तक हमारी निकासी हो गई है। तो आलू को लेकर के कोई समस्या किसी भी प्रकार की हमारे पूरे राज्य में नहीं है। फिर भी मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि अगर कहीं भी आपको भ्रम उत्पन्न होता है, आज भी मेरे पास डाटा है और मैं जो मौखिक बोल रहा हूं, इन बातों को मैं लिखित रूप से आपसे दूंगा कि हमारे इस जनपद में इतने % निकासी हो गई है, इस जनपद में इतने % निकासी हो गई है। कहीं भी आलू फेंका नहीं गया है, कहीं दुरुपयोग किसानों की उपज का नहीं हो रहा है। ऐसे राजनीति से प्रेरित अगर कोई बयान आ जाए, कहीं छप जाए, तो मेरा आग्रह है, मैं स्वयं बैठा हूं, आपके सामने आऊंगा। अगर आप हमारे अधिकारियों से पूछेंगे, वो भी आपके सामने आएंगे, बात को स्पष्ट करेंगे। आज मैं राज्य सरकार के जिम्मेदार मंत्री के रूप में आपसे कह रहा हूं कि हमारे यहाँ आलू की कोई समस्या नहीं है। पिछले वर्ष इसी भांति एक जनपद में जो आलू के कोल्ड स्टोर में झरावन बचती है, नीचे जो साफ करने से थोड़ा बचता है, 27-28 किलो आलू निकाल करके फिरोजाबाद में सड़क के किनारे फेंक दिया गया और उसकी फोटो खींच करके चलाया गया कि साहब ये आलू जो है किसानों का सड़क पे फेंका जा रहा है। आप खूब जानकारी कर लो, ना पिछले साल एक आलू सड़ा है और ना इस वर्ष आलू सड़ा है। हमारे यहाँ रायबरेली के बारे में एक सम्मानित अखबार में छपी है बात कि आलू हमारे यहाँ निकासी कम हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज भी आप पता लगा लो, जो पिछले वर्ष की निकासी उन कोल्ड स्टोर में थी, उससे अधिक निकासी इस वर्ष भी हो चुकी है। तो कोई असुविधा आलू को लेकर